जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति का सबसे पुराना और विवादास्पद परिवार नेहरू गांधी वंश एक बार फिर से नागरिकता के जाल में फंसता नजर आ रहा है। जहां एक और सोनिया गांधी की इटालियन जड़ों पर सवाल खड़े हुए थे, वहीं इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को अदालत ने रद्द कर दिया था और अब एक और पीढ़ी आगे यानी कि राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का डबल गेम खेलने का आरोप लगा हुआ है। रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खेमे में भयंकर हड़कंप मच गया। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझते हैं और इस मामले पर आप लोग भी अपनी राय, अपनी भावनाओं को हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। रायबरेली की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई को निर्धारित किया गया था। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर के वकील वीरेन सिंह ने कोर्ट को ब्रिटिश सरकार से प्राप्त तमाम दस्तावेज पेश किए, जिसमें राहुल गांधी के नाम पर ब्रिटिश सिटीजनशिप रिकॉर्ड का जिक्र किया गया है। लेकिन सुनवाई शुरू होते ही दोस्तों कोर्ट के पटल पर हंगामा मच गया। कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने कोर्ट परिसर में नारेबाजी भी की, जिससे जज ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया और अब अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय की है। जज ने कोतवाली पुलिस से विस्तृत जांच रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें राहुल गांधी के विदेशी यात्राओं का ब्यौरा, खास तौर पर यूके विजिट्स शामिल होगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी पर डुअल सिटीजनशिप का आरोप साबित हो चुका है, वहीं ब्रिटिश दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। दूसरी ओर राहुल गांधी के वकीलों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन कोई भी ठोस बचाव पेश नहीं कर पाए कोर्ट में, क्योंकि जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में इतने पुख्ता सबूत पेश किए, इसी वजह से कांग्रेसी नारेबाजी लगाते दिखाई दिए। यह कोर्ट की तरफ से टलाव राहुल गांधी के लिए राहत तो है, लेकिन खतरे की घंटी भी है। 5 दिसंबर की पिछली सुनवाई में दोस्तों कोर्ट ने केस को स्वीकार कर लिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने जो खारिज फैसले थे उनको दरकिनार कर दिया था। केंद्र सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार से जानकारी मांगी है। क्या अब 22 दिसंबर को कोर्ट में बम फूटने वाला है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर? सोशल मीडिया पर हैशटैग राहुल ब्रिटिश सिटीजन ट्रेंड कर रहा है, जहां पर यूजर्स राहुल गांधी को फर्जी भारतीय कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी के खिलाफ में दोस्तों आरोप साबित होते हैं तो परिणाम बेहद ही विनाशकारी होंगे। आइए जरा कानूनी किताबों को पलटते हैं कि राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई हो सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वो विदेशी नागरिक माने जाएंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा की सदस्यता जो हमारा आरोपी एक्ट है उसकी धारा 9 उसको अयोग्य घोषित कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता खुलेगा, लेकिन ब्रिटिश दस्तावेजों के सामने बचना राहुल गांधी का मुश्किल है। याद कीजिए साल 2023 में जब राहुल गांधी की मानहानि की सजा ने उन्हें 2 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। अब यह स्थायी हो सकता है। धारा 10 के तहत नागरिकता का उल्लंघन पर 1 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं राहुल गांधी को। अगर पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन साबित हुआ यानी कि झूठे दस्तावेज, तो कम से कम 5 से 10 साल की सजा राहुल गांधी को संभव है। विघ्नेश की याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा का आरोप भी है। क्या गोपनीय जानकारी शेयर करने का भी केस बनेगा? जेल जाने की संभावना 50-50 है। लेकिन अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई तो राहुल गांधी जेल की यात्रा पर निकल सकते हैं। जैसे साल 2023 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड्स के दौरान तुरंत उनका निष्कासन किया गया था। उपचुनाव भी रायबरेली में करने पड़े थे। प्रियंका गांधी को मैदान में उतरना पड़ेगा, लेकिन परिवार की छवि भी धूमिल होगी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में ममता बनर्जी या फिर स्टालिन लीडरशिप ले सकते हैं। बीजेपी इसे कर्म का फल बता रही है। वहीं गांधी परिवार की कहानी हमेशा से ही विदेशी छाया में रही है। राहुल गांधी पर कोई विदेशी होने के नए आरोप नहीं लग रहे हैं। इनके पूरे के पूरे परिवार पर यह आरोप मढ़ते रहे हैं। 1975 में इंदिरा गांधी की रायबरेली लोकसभा की सीट से जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था। कारण क्या था? चुनावी खर्च का उल्लंघन था। लेकिन इसके पीछे छिपी थी साजिश की अफवाहें जो परिवार की विदेशी लॉबी से जुड़ी बताई जाती हैं। फिर आया सोनिया गांधी का दौर। इटली में जन्मी सोनिया गांधी पर 1999 में विदेशी मूल के कारण राष्ट्रपति बनने की अयोग्यता का मुकदमा चला। भाजपा और अन्य दलों ने आरोप लगाया कि उनकी नागरिकता डबल स्टैंडर्ड पर टिकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन विवाद ने कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में सत्ता से बाहर कर दिया और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा कोर्ट में गरमा रहा है।
अब राहुल गांधी की जरा हम डिटेल में बात करते हैं। 1978 में नई दिल्ली में जन्मे राहुल गांधी को भारतीय राजकुमार कांग्रेस पार्टी का कहा जाता है, लेकिन उनके ब्रिटेन कनेक्शन ने सबको चौंका दिया है। साल 2019 में एक ब्रिटिश कंपनी बैकवुड्स के दस्तावेजों में राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। यह कोई और नहीं बल्कि विघ्नेश, जिन्होंने याचिका डाली है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर बेंगलुरु के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनका दावा है कि यह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। धारा 9 कहती है कि कोई भी भारतीय नागरिक यदि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो वो भारत की नागरिकता अपने आप ही खो देता है। राहुल गांधी के खिलाफ में पासपोर्ट एक्ट और प्रतिनिधित्व ऑफ पीपल एक्ट यानी कि आरओपी के तहत भी शिकायतें दर्ज की गई हैं। यह केस सिर्फ राहुल गांधी का नहीं बल्कि दोस्तों गांधी परिवार की डायनेस्टी पॉलिटिक्स को एक्सपोज करता है। सोनिया गांधी की तरह राहुल गांधी भी विदेशी कंफर्ट जोन से राजनीति में उतरे हैं। हार्वर्ड और रोल्स रॉयस जैसे विदेशी लिंक्स, ब्रेन के आरोप सब कुछ इंगित करता है कि परिवार की भारतीयता कितनी सतही है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी लोकसभा में कहते हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन क्या वो खुद ब्रिटेन जोड़ो खेल रहे थे? यह केस कांग्रेस पार्टी की फैमिली लिमिटेड को नंगा कर रहा है, जहां पर लोकतंत्र नाम का सिर्फ नेम प्लेट है। दोस्तों, यहां पर सवाल इसलिए भी बार बार उठ खड़े होते हैं क्योंकि राहुल गांधी जो लोकतंत्र की दोहाई की बात करते हैं, जो संविधान की बचाव की बात करते हैं, लेकिन असल में जो राहुल गांधी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं उनकी डुअल सिटीजनशिप को लेकर के, बार बार बीजेपी उनके ऊपर हमलावर रहती है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है उसे लेकर, राहुल गांधी को उनकी जो भारतीय नागरिकता उस पर बार बार सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी तो राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर देती है क्योंकि राहुल गांधी बार बार विदेशी यात्रा पर निकल लेते हैं और जब जब वो ब्रिटेन की यात्रा पर निकलते हैं, लंदन की यात्रा पर निकलते हैं, लोग उनकी नागरिकता को संदेह में जो है खड़ा कर देते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का ये आरोप प्रत्यारोप का जो घटिया खेल है वो चलता रहेगा। बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाएगी, राहुल गांधी बीजेपी को इसको षड्यंत्रकारी बता देंगे कि राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत उनके खिलाफ में यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों सवाल यह खड़ा होता है कि यह एक बेहद ही संगीन और संवेदनशील मुद्दा है। जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, चलिए कोर्ट में यह मामला चल रहा है, एक तरफ उसकी बात अलग है, लेकिन क्या राहुल गांधी की बतौर नेता प्रतिपक्ष यह जिम्मेदारी नहीं है कि इन आरोपों का सामने से आकर के खंडन करें? अगर खंडन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी की नागरिकता में डंबाडोल की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो बीजेपी संदेह पैदा कर रही, फिर तो वो ठीक बात है। और कोर्ट में जिस तरीके से राहुल गांधी की इस नागरिकता वाले कांड पर इतने लंबे समय से लगातार ये मामला चला आ रहा है, मुझे लगता है कि कोर्ट को भी इसमें अब थोड़ा सा जो है तेजी बरतने की जरूरत है। खत्म कीजिए इस केस को, कब तक ये चलता रहेगा? दोस्तों, पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ में नागरिकता का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ही उजागर किया गया था। बीजेपी की तरफ से ही राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को भी इस बाबत बोल रखा है कि आप जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं। आपके पास में अगर ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भेजे गए कोई दस्तावेज हैं तो उन दस्तावेजों को कोर्ट तक पहुंचाइए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें ब्रिटेन सरकार की तरफ से या फिर ईमेल की तरह जो भी ईमेल पर तमाम डॉक्यूमेंट थे उनको वो ऑलरेडी कोर्ट के समक्ष रख चुके हैं। तो अब इसमें कोर्ट की कोताही भी दिख रही है। इस मामले में इतनी देरी क्यों की जा रही है? इस मामले में इतनी देरी करके आखिरकार राहुल गांधी को इतना समय क्यों दिया जा रहा है? वो बार बार विदेश भागते रहते हैं, विदेश जाते रहते हैं, हिंदुस्तान की राजनीति में उनका मन नहीं लगता। तो कम से कम कोर्टों की यह जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाए। और अगर वाकई में राहुल गांधी के खिलाफ में जो है केस बनता है, राहुल गांधी के पास में अगर डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है, तो यकीनन तौर पर भारतीय कानून की धाराओं के तहत उनके खिलाफ में मुकदमा चलेगा और राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता तो तुरंत रद्द ही हो जाएगी। उसके साथ साथ उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है उसको भी रद्द करने का फरमान कोर्ट को जारी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के गांधी परिवार के ऊपर अब कोर्ट का जो शिकंजा है
वो कसता चला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की ब्रिटेन नागरिकता का यह मुद्दा कसके जकड़ लिया है, इसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बार बार यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता भारतीय जाकर रहेगी, क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत कोर्ट के समक्ष रखे जा चुके हैं कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा या मैं ये दावे के साथ में नहीं कह रहा कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में जांच आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पुख्ता सबूत कोर्ट में मुहैया करवा दिए हैं जज साहिब के सामने कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप है, चाहे फिर वो ब्रिटेन सरकार का ईमेल हो या फिर राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया हो, जो भी उनके तमाम पासपोर्ट डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है भाजपा के पास में। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि अगर ये सारी चीजें हवा हवाई होती तो कोर्ट भी पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के लिए नहीं बोलता। कोर्ट ने भी अपने बड़े आदेश में यह कहा है कि पुलिस को दरअसल ऑर्डर दिया है कि इस बाबत राहुल गांधी के खिलाफ में, राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप के मामले में आप विस्तृत रिपोर्ट मुहैया कराएं और उसके बाद में अब इस पर सुनवाई होगी। तो आज सुनवाई के बाद में जब कांग्रेस पार्टी ने हंगामा काटा तो अब दोस्तों इस मामले की सुनवाई को 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इस मामले पर 22 तारीख को सुनवाई होगी और अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 तारीख को क्या होता है, क्या हो हल्ला करता रहेगा या इस बाबत कोई खबर भी आएगी कोर्ट से बड़ी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।